ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने 20 विधायकों के आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश राष्ट्रपति से की है। क्या कुछ हो सकता है, क्या उनके पास विकल्प है? इस पर बातचीत के हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल जी हैं। सहगल सर, क्या लगता है, क्या विकल्प है इन विधायकों के पास? क्या सदस्यता चली जाएगी अब इनकी? मैं पहले तो ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं। अभी इस समय मैं देख रहा था कि हाई कोर्ट में गए हुए हैं, तो अगर हाई कोर्ट इनकी मंजूर कर लेती और स्टे दे देती है, पहला विकल्प तो वही हो गया। मगर मुझे डाउटफुल लगता है, नहीं भाई कुछ कह नहीं सकते। तो पहला विकल्प तो इनके पास ये है नॉर्मल सिचुएशन में कि प्रेसिडेंट के पास रिप्रेजेंटेशन दें, प्रेसिडेंट को कहें कि ये हमारा ये नहीं हुआ, जो भी हम खामियां ये क्लेम करते हैं कि हमको प्रॉपर हियरिंग नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोशिश ये करें कि प्रेसिडेंट ही रिकमेंडेशन वापस भेज दें। और अगर प्रेसिडेंट नहीं भेजते, जो कि आज तक हुआ नहीं है, कभी भेजी नहीं मेरे ख्याल, जो भी इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट मान लेते हैं। तो और जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि उनके ऊपर बाध्य है, मगर भी जो प्रथा चली आ रही है उसके मुताबिक बाध्य है। उसके बाद इनके पास विकल्प यही होगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था ना। एक और चीज सर, क्या अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इनको बेनिफिट जो एक एमएलए को मिलता है, चाहे पेंशन को लेकर हो या अभी तक वो सैलरी वगैरह जो ले रहे थे, क्या वो सैलरी वसूल की जाएगी या जो बेनिफिट जो पेंशन का है वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, सैलरी तो वसूल नहीं की जाएगी। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 साल इन्होंने एमएलए काम किया तो उसके जितने उनको पैसे मिले वापस करो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। जिस दिन से इनका अपॉइंटमेंट ख़त्म होगी उस दिन से इनकी सैलरी बंद हो जाएगी। पेंशन का जो सवाल है, जनरली पेंशन 5 साल से कम जो रहे होते हैं, मुझे यहाँ के दिल्ली के रूल नहीं पता, लोकसभा का यही रूल है कि 5 साल मिनिमम आपने अगर सर्विस किया हुआ तब आपको पेंशन मिलती है, इंटाइटलमेंट होती है। इनका तो होगा ही नहीं 5 साल, ये तो 3 साल ही इनके 3-3.5 साल में ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी एक अगर आप किसी एनोलॉजी से इसको देखें कि अगर किसी को डिसमिस किया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उसको पेंशन नहीं मिलती। पेंशन के लिए आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इसकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस रही है। जिसकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं होती उसको पेंशन नहीं मिलती। तो अगर एमएलए को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब एक काम के लिए एक्सपेल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो उसको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं माना जा सकता। तो ऑब्वियसली ये किसी पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इनका कहना यही है कि अभी संभावनाएं हैं उनके पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बचा है, लेकिन गुंजाइश नहीं बची है कि जो राष्ट्रपति की ओर से अगर सिफारिशों को मान लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे देगा या नहीं देगा। हालांकि हाई कोर्ट से शुरुआत है, हाई कोर्ट में भी स्टे लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तमाम तरह की संभावनाएं, और सबसे खास बात यह है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पेंशन के भी हकदार नहीं होंगे, ऐसा कह रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल जी। दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।